गोरखपुर। बीती रात एक गिरफ्तारी की कवरेज कर रहे पत्रकार को कोतवाली पुलिस ने न केवल कवरेज करने से रोका, वरन ये बताने पर भी कि वह पत्रकार है और एक प्रतिष्ठित पत्रकार संगठन का सदस्य है, उसका मोबाइल छीन लिया गया। बाद में 2.5 घंटे बाद अर्धरात्रि को उसका मोबाइल वापस किया गया। ये प्रक्रिया न केवल निंदनीय है वरन लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ पर सीधा प्रहार है। उक्त विचार आज गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष तथा प्रेस क्लब गोरखपुर के संरक्षक रत्नाकर सिंह ने एक पत्रकार वार्ता में व्यक्त किया। पत्रकार वार्ता में उनके साथ गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री मनोज श्रीवास्तव गणेश, प्रेस क्लब गोरखपुर के कार्यकारी अध्यक्ष श्री राधेश्याम प्रजापति और महामंत्री श्री वहाब खान भी उपस्थित थे। श्री सिंह ने कहा कि बीती रात करीब 11:30 बजे उनके मोबाइल पर पत्रकार श्री अमित भारती का फोन आया, जिसमें उन्होंने बताया कि देर रात कोतवाली पुलिस ने सपा नेता अरविंद उपेंद्र दत्त शुक्ला की गिरफ्तारी सपा के महानगर अध्यक्ष शबीर कुरैशी के आवास से की, जिसकी तमाम नागरिकों सहित पत्रकार अमित भी कवरेज के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग बना रहे थे। उन्हें इस रिकॉर्डिंग से प्रभारी निरीक्षक कोतवाली छत्रपाल सिंह और क्षेत्राधिकारी कोतवाली श्री ओमकार दत्त तिवारी ने रोका। जब श्री भारती ने ये बताया कि मैं पत्रकार हूं और मैं गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन का सदस्य हूं, अधिकारियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और क्षेत्राधिकार के कहने पर नखास चौकी प्रभारी दुर्गेश वैश्य ने जबरन उनका मोबाइल छीना और लेकर चले गए। श्री सिंह ने कहा कि इस संबंध में जब सूचना मिली तो उन्होंने दोनों अधिकारियों के मोबाइल पर फोन किया, लेकिन उनका सीओजी नहीं उठा और उसके थोड़ा देर बाद लगभग 12:30 बजे रात्रि में अमित भारती जी का मोबाइल दरोगा दुर्गेश वैश्य वापस किया गया, जिन्होंने श्री अमित से जबरन वह रिकॉर्डिंग डिलीट कराई। इस दौरान लगभग 2.5 घंटे श्री अमित भारती को अनायास कोतवाली में रुकना पड़ा। मोबाइल किस अधिकार से और किस अपराध में छीना गया? क्या ये किसी व्यक्ति के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं है? क्या ये पुलिस को मिले अमन और शांति की शक्तियों का दुरुपयोग नहीं है? वह भी तब जब महानगर में लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज उपस्थित रहे हों। और अगर श्री भारती ने कोई अपराध किया था तो मोबाइल वापस क्यों किया गया? पत्रकार संगठनों के पदाधिकारियों ने इस घटना पर गंभीर रोष व्यक्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डा. कौस्तुभ से घटना की जांच की मांग की है। श्री सिंह ने कहा कि इस घटना को गोरखपुर जिला स्थायी समिति की बैठक में दमदारी के साथ उठाया जाएगा तथा इसकी शिकायत प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के साथ मानवाधिकार आयोग में भी की जाएगी। एक पत्रकार के साथ पुलिस प्रशासन के द्वारा भद्रता की जाती है, उनके मोबाइल छीने आते हैं। पूरे मामले को लेकर के सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पत्रकारिता की गंभीरता को और पत्रकारिता के महत्व को हाल के दिनों में लगातार डैमेज करने का प्रशासन और शासन द्वारा प्रयास होता रहा है, क्योंकि पत्रकारिता एक ऐसी विधा है जो सच को सच के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत करती है। गुलामी का दौर था, तब पत्रकारों ने जंग आज़ादी में जमकर साथ निभाया था। आज़ादी की लड़ाई को भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाया था और महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। आज़ादी के बाद पत्रकारों को हाशिए पर करने की साजिश शुरू से ही शुरू हो गई थी। 3 विधाओं के साथ इसे कहा गया कि यह चतुर्थ स्तंभ है। माइंड करिएगा, सिर्फ कहा गया, यह कहीं से चतुर्थ स्तंभ नहीं है। यह हमेशा से सत्तासीनों, प्रशासन के अधिकारियों, सत्ता के दबंग लोगों की हाथ की कठपुतली जब तक बना तब तक ठीक है, और अगर इसने अपने आत्मसम्मान की बात की तो इसे दबाने का प्रयास किया जाता है। और कुछ ऐसा ही प्रयास बीती रात भी हुआ। बीती रात लगभग 11:30 बजे मैं सो रहा था, मेरी फ़ोन की घंटी बजी। मेरे एक वरिष्ठ पत्रकार अमित जी ने फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि सपा के एक नेता की गिरफ्तारी के दौरान वो कवरेज कर रहे थे, जिस पर सीओ कैंट ओमकार दत्त तिवारी, सीओ कोतवाल छत्रपाल सिंह और नखास चौकी प्रभारी दुर्गेश वैश्य ने न केवल उन्हें उस कवरेज से रोका, वरन यह जानते हुए और यह बताने के बाद भी कि वो पत्रकार हैं,
सीओ के निर्देश पर उनका मोबाइल छीन लिया गया। मेरा प्रश्न है कि मोबाइल क्यों छीना गया, किस अधिकार से छीना गया, और पुलिस को किसने यह अधिकार दिया है कि एक पत्रकार को उसके कार्य करने से रोका जाए। अगर पत्रकार नियम विरुद्ध कार्य कर रहा था, अगर पत्रकार कानून का उल्लंघन कर रहा था, या पत्रकार पुलिस की गतिविधियों में बाधा उत्पन्न कर रहा था, तो उसकी गिरफ्तारी की जानी चाहिए थी। किस आधार पर मोबाइल छीना जाता है? अमित जी गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन और प्रेस क्लब गोरखपुर के सम्मानित सदस्य हैं और पत्रकारिता के लिए पूर्णतः समर्पित व्यक्तित्व हैं। इन्होंने बारहा कहा कि मैं पत्रकार हूं और यह कोई ऐसी घटना नहीं है जिसे दबाया और छिपाया जाए। और यह भी बता दूं कि उस दौरान उस क्षेत्र के तमाम लोग भी इस घटना को कवर कर रहे थे और कई लोगों के फ़ोन सीओ साहब ने छिनवाए। क्या टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन छीनकर वो लोगों की आवाज़ को दबा सकते हैं? और अगर अमित जी ने इतना ही गलत काम किया था तो फिर 2.5 घंटे बाद उनका फ़ोन वापस क्यों किया गया? जब मेरे पास फ़ोन आता है मैंने तुरंत ही सीओ कोतवाली और सीओ इंस्पेक्टर कोतवाली को मैंने उनके सीयूजी नंबर पर फ़ोन किया, लेकिन अमूमन जैसा होता है इन लोगों का फ़ोन नहीं उठा। लेकिन किन्हीं भी कारणों से मेरे फ़ोन जाने के 15 मिनट बाद दरोगा वैश्य जी ने कौन दरोगा वापस किए थे? नखास के नहीं, दुर्गाबाड़ी के चौकी प्रभारी भामेश सिंह ने वह मोबाइल इनको वापस किया और फोर्सिबली उस रिकॉर्डिंग को डिलीट कराया। मेरा मानना है कि यह लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है। इस तरह से ही आप लोकतंत्र की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। और यह मामला गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने गंभीरता से लिया है। हम इसे जिला स्तरीय स्थायी समिति की बैठक में प्रमुखता से उठाएंगे। हम इसकी शिकायत मानवाधिकार और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को भी करेंगे। और यह सारी घटना उस समय होती है जब गोरखपुर के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस गोरखपुर शहर में मौजूद थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ अधिकारी इस प्रकार की घटनाएं करके शासन को संदेह के घेरे में लाने का प्रयास कर रहे हैं? मैं मांग करूंगा एसएसपी से, मैं मांग करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस घटना की जांच की जाए। और अगर पत्रकारों के लिए कोई नई गाइडलाइन इस सरकार में बनी हो तो वह भी बताई जाए। बस मुझे इतना ही कहना है। पत्रकार जगत में इस मामले को लेकर काफ़ी आक्रोश है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार है और कल की घटना के बारे में लमसम सभी लोग को पता चल गया है। और अभी काफ़ी पत्रकार साथी सुबह से ही मेरे पास फ़ोन कर रहे हैं, जानकारी मांग रहे हैं इसके बारे में। मैं उनको बता देना चाहता हूं, कल रात में समाजवादी पार्टी के नेता अरविंद शुक्ला द्वारा एक पोस्टर लगाया गया था। उस पोस्टर को लेकर कोतवाली पुलिस और कोतवाली सीओ उनकी गिरफ्तारी करने सबीर कुरैशी के घर पहुंचे थे। वहां पे उन अरविंद शुक्ला को गिरफ्तार करके जब बाहर लाया जा रहा था तो एक पत्रकार होने के नाते मेरा जो कर्तव्य था, मैं वहां पे कवरेज कर रहा था। कवरेज करने के दौरान सीओ साहब मुझे देखते हैं, जो कि सीओ साहब 10 मिनट पहले भी मुझसे मुलाकात किए थे और इसके बारे में जानकारी पूछ रहे थे। तो जैसे ही सीओ साहब मुझे वीडियो बनाते हुए देखते हैं, अपने चौकी इंचार्ज दुर्गेश वैश्य से करके मेरा मोबाइल जबरन जो है छीन लेते हैं। जबकि बार बार मैं उनको बताता हूँ मैं पत्रकार हूँ, जो कि उन्हें पहले से भी पता था। और मेरे मोबाइल के पीछे मेरा आई कार्ड लगा हुआ था, मेरे पास बैग था, मेरे पास माइक था, सारी चीज़ें उपलब्ध थे। लेकिन फिर भी ना ही कोतवाली की पुलिस सुनती है, ना ही सीओ साहब सुनते हैं और मेरा मोबाइल लेकर और अरविंद शुक्ला को गिरफ्तार करके वहाँ से लेके चले जाते हैं। लेकर कहाँ जाते हैं इसके बारे में बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। मैं लगातार फ़ोन कर रहा था, फ़ोन नहीं उठाए।
फिर उसके बाद दुर्गाबाड़ी चौकी इंचार्ज भावनेश सिंह ने फ़ोन उठाया और कहा कि मैं अभी आता हूं तो बात करता हूं। तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे रात को भावनेश सिंह आते हैं और फिर मुझे मोबाइल देते हैं। मोबाइल में कुछ वीडियो था, उसको डिलीट करवाते हैं, तब जाके मोबाइल मुझे सुपुर्द करते हैं। पत्रकार के साथ ये घटना घटी जो कि पत्रकार कवरेज करने के लिए गया था और प्रशासन उनके साथ इस तरीके का व्यवहार करती है, ये कहाँ तक सही है, इसको आप ही लोग जस्टिफाई करिए।